स्कूल के जे बात कहलिए 10-10 टा मास्टर छे, 15-15 टा मास्टर छे, लेकिन वही स्कूल के बच्चा के जो सर्वेक्षण करे तो अकर नामो नहीं लिखल है, छठा विद्यार्थी का नाम नहीं लिखल है। तू मास्टर पढ़वे छे कथी? बस स्टैंड में जो है सो यात्री सेट नहीं है, इसके कारण यात्रियों बहुत तरह से भटक भटक करके धूप में और पानी में कहीं दुकान के अंदर छिपते हैं तो दुकानदार उनको भगा देते हैं। तो लोग 100 रुपया भाड़ा लगा आवे छे, एक दिन 2 दिन का किछो कलक नहीं कलक है, दवा नहीं है, जैसे कल आइएगा अब नहीं है, कोई मजरे न करे छे। आ नेता लोग कहे कि हमें एना कह दलो तो हमें एना कह दलो। सर पलायन का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है। लोग घर द्वार छोड़ के बाहर जा रहे हैं, जबकि 10-12 हज़ार रुपये की नौकरी वहाँ मिलती है। अगर कोई फैक्ट्री हमारे क्षेत्र में 266 रुपया कुछ पैसा उसका दाम है, अभी 600 रुपया में यूरिया मिलता है, वो भी नहीं मिलता है। वहाँ का बीओ भी सर्वेक्षण के लिए जाता है, कहता क्या करेंगे हम, हमारे पास में माल नहीं है। 200 रुपया का चीज़ 250 रुपया चीज़ 600 रुपया में मिलता है। अमीन से ट्रेस करवा के लाइए। अमीन कहता है कि 3000 रुपया दीजिए, ये कहाँ का ले आया है? इस बात पर जो है सो हमको अभी सत्ताधारी पक्ष बोले कि हाँ यही होता रहेगा, क्या इससे पहले जो है सो कभी ऐसा होता रहा? प्रयास में जो विकास पहले हुआ था, जैसे टीवी टावर यहाँ पे था, वो यहाँ से उठ के दूसरे विधानसभा में चले जाता है। इस पर हम जानना चाहते हैं आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। प्रणाम, हमारा नाम है आदर्श शिवम और आप देख रहे हैं प्रभात खबर की इलेक्शन एक्सप्रेस। अभी हम मौजूद हैं मधुबनी जिले के फुलपरास विधानसभा सीट पर। यहां हम लोगों ने लगाया है चुनावी चौपाल, जहां बात होगी जनता के मुद्दों की, जनता के हक की। यहां मौजूद जो लोग हैं, आज उनकी बात बनेगी चर्चा का मुद्दा। नेताजी देंगे उसका जवाब, सवाल होगा आपका और सच्चाई होगी आपके सामने। अब इस कार्यक्रम को मैं एक और आगे बढ़ाता हूं, उससे पहले मैं बता दूं यह वही धरती है, यह वही धरती है यहां से कर्पूरी ठाकुर सीएम बनने के बाद चुनाव लड़कर जीत दर्ज की थी और तत्कालीन मंत्री उस समय थे देवेंद्र बाबू, उन्होंने अपना विधायकी पद छोड़ दिया था। यह वही धरती है जो वीरों के लिए जानी जाती है। साथ ही इतना ही नहीं, यह धरती बिहार में ही नहीं केंद्र की राजनीति के लिए भी जानी जाती है। इस धरती को मैं नमन करता हूं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूं। इससे पहले आप लोगों से मैं आग्रह करूंगा कि मैं आपको कार्यक्रम का प्रारूप बता रहा हूं, उसे ध्यान से सुनिएगा। मैं जो कहूंगा उसे थोड़ा आप ध्यान से सुनिएगा, चूंकि जनता उग्र हो जाती है, आप लोग मत होइएगा। कार्यक्रम का प्रारूप हमारा ऐसा है कि जैसे ही मैं ये खत्म करूंगा संबोधन, उसके बाद जो मंच पर मौजूद जो जनप्रतिनिधि हैं वो अपनी बात रखेंगे कि उन्होंने फुलपरास के लिए क्या विकास का काम किया, इस बीते 5 साल में उन्होंने ऐसा क्या काम किया जिससे जनता उनको आने वाले विधानसभा चुनाव में भी उन्हीं को चुने। उन मुद्दों पे आपको अपना पक्ष रखना है। फिर उसके बाद ये मंच जनता के लिए खुल जाएगी और आप लोग अपना अपना सवाल अपने जनप्रतिनिधि से पूछेंगे और जो भी जवाब है ये आपको देंगे। आप लोग शांति बस बनाए रखिएगा। फिर उसके बाद है, इस विधानसभा की बात करें तो यहाँ के विधायक है शीला मंडल जी, जो जदयू से हैं। इस कार्यक्रम के स्पॉन्सर है वास्तु विहार, राकेश मसाला और मीडिया पार्टनर है डेली हंट। वहीं इस कार्यक्रम के संचालन में मेरी मदद करेंगे मधुबनी के ब्यूरो चीफ रमन कुमार मिश्रा सर, जो आपके बीच जाएंगे। जो भी आपका सवाल होगा वो सवाल लेकर आपके जनप्रतिनिधि से पूछेंगे। हमारे साथ मंच पर जो मौजूद अतिथि हैं उनसे मैं आपको परिचय करा देता हूं। हमारे साथ हैं जदयू विधानसभा प्रभारी डॉक्टर अजीत चौधरी जी, जोरदार तालियों से आप लोग स्वागत करिएगा। हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता सह प्रदेश कार्य समिति सदस्य उपेंद्र यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। वहीं हमारे साथ है आरजेडी नेता सह पूर्व चेयरमैन कोऑपरेटिव बैंक ब्रह्मानंद यादव जी। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व विधायक राम कुमार यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। साथ ही हमारे साथ है संतोष पासवान जी, जो लोजपा जिला अध्यक्ष। साथ ही हमारे साथ है ज्योति झा जी, जो कांग्रेस नेता हैं। वहीं हमारे साथ है सीपीएम नेता उमेश राय जी। बहुत स्वागत है सर आप लोगों का। और मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा
कि आप लोग एक जोरदार ताली बजाइएगा फुलपरास के लिए कि आप लोग यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। ताली में कमी नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये कार्यक्रम आप ही के लिए है और हम लोग इतने दूर से यहाँ पर आए हैं सिर्फ आप ही के लिए। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि प्रभात खबर 30,000 किलोमीटर की दूरी तय कर यानी कि बिहार के 243 विधानसभा सीट पर जा रही है। जनता का क्या मुद्दा है, क्या राय है, उसको जानने की कोशिश कर रही है। साथ ही साथ हम लोग एक मतदान जागरूकता के लिए अभियान भी चला रहे हैं। उसके लिए मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि आप लोग जहां जहां बैठे हुए हैं वहां खड़े हो जाइए, अपना दाहिना हाथ आगे रखिए। हम लोग एक मतदान शपथ लेंगे जहां हम लोग खुद को जागरूक करने के लिए, ये हमारा एक शपथ है। तो आप लोगों से मैं आग्रह करूंगा कि आप लोग अपनी अपनी सीट पर खड़े हो जाइए और दाहिना हाथ आगे रखिएगा। जो मैं कहूंगा उसे आप दोहराइएगा, फिर उसके बाद ये कार्यक्रम फिर शुरू हो जाएगा। मैं शपथ लेता हूं कि मैं अपनी वोट की कीमत को पहचानता हूं। मैं वादा करता हूं कि मैं मतदान अवश्य करूंगा क्योंकि यह मेरा अधिकार ही नहीं बल्कि मेरी जिम्मेदारी भी है। बिहार जागे, देश आगे। अब आप लोग अपनी अपनी सीट पर बैठ जाइए। अब इस कार्यक्रम को मैं शुरू करता हूं और सबसे पहले हमारे साथ जो मंच पर मौजूद हैं जदयू विधानसभा प्रभारी डॉक्टर अजीत चौधरी जी, मैं उनसे जानना चाहूंगा कि फुलपरास के विकास के लिए आपकी सरकार ने कितना काम किया है, वो जनता को आप बताइए। सर, एक चीज निवेदन होगा, केवल फुलपरास विधानसभा की बात हो, न कि राष्ट्र और राज्य सरकार की। केवल अपने क्षेत्र की बात करें, कुछ बातें हो तो ये क्षेत्र का शायद कुछ विकास हो जाए। बस अपने क्षेत्र की बात करें। फुलपरास विधानसभा क्षेत्र में पूरे बिहार का ध्यान आकृष्ट रहता है कि मिथिलांचल की यह पावन भूमि फुलपरास मिथिला का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ पर विकास के कोई ऐसे क्षेत्र नहीं बाकी है जहाँ विकास नहीं हुआ है। विकास का अगर शुरू करें तो नगर परिषद, जो आज नगर पंचायत अध्यक्ष, आज जो नगर पंचायत है, जो अभी चारों तरफ आप बिजली 24 घंटा आप देख रहे हैं, ये नगर पंचायत, ये हमारे फुलपरास के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, यहाँ के हमारे माननीय मंत्री शीला मंडल जी का यहाँ आप विकास प्रेजेंट देख रहे हैं। नगर पंचायत आपको घोड़िया है, जो नगर पंचायत के रूप में नगर की सुख सुविधा मिल रही है। एक समय था जो गांव के लोग सोचे भी नहीं होंगे कि शहर की सुविधा नगर में होगी, नगर पंचायत होगी, नगर की सुख सुविधाएँ होंगी, घर घर बिजली 24 घंटा रहेगा, पानी मिलेगा। नल जैसे शहर में पानी मिलता है नल खोल के, यहाँ भी नल खोल के पानी मिलेगा। यहाँ सफाई की व्यवस्था होगी, यहाँ घर में कूड़ा लेने के लिए लोग आएंगे और पूरा सफाई कराएंगे। ये सारी व्यवस्थाएं, ये जो व्यवस्था है जो जगमग जगमग करता हुआ फुलपरास की धरती है, ये हमारे जनता दल यूनाइटेड एनडीए सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी और यहाँ की विधानसभा के हमारे लोकप्रिय नेता माननीय श्रीमती शीला मंडल जो बिहार सरकार के मंत्री हैं, उनके सहयोग से ये दो आपके बीच जहाँ बैठे हैं उसकी शुरुआत करते हुए मैं वो बताना चाहता हूँ कि जब यहाँ पर में आप आते होंगे तो आपकी गाड़ी यहाँ आने से पहले डरती होगी कि कहाँ जा रहे हैं, तो फुलपरास जा रहे हैं। आज वह धरती है कि यह सुदूर इलाका, ग्रामीण इलाका और बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका था, जो आज ये बिहार के विकास के मानचित्र पर फुलपरास की धरती दिख रही है, जहां चारों तरफ आप पुल पुलिया का जाल बिछ गया है। चारों तरफ आप जिधर जाएंगे सड़क का मार्ग आपको शहर की तरह दिख रहा है। जैसे राजधानी पटना में आप सड़क देखते होंगे, आज फुलपरास की धरती पर हर गांव में वैसा सड़क दिखता है। वैसा फुलपरास की धरती न्याय के साथ विकास कर रही है। वह व्यवस्थाएं हैं जो फुलपरास को सड़क ऐसा स्थिति था, एक समय था कि यहाँ पर में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं ऐसी थी, यहाँ पर में हॉस्पिटल जाने के लिए लोग रुई नहीं मिलता था, मरीज के लिए एक सुई नहीं मिलता था, एक डॉक्टर को कौन कहता, दवाई क्या कहता। व्यवस्थाएं, एक सड़क महल मकान नहीं था। आज आप जाएंगे तो वह देखेंगे स्वास्थ्य व्यवस्था, यहाँ सदर अस्पताल है, देखिएगा कि वहाँ जो डीएमसीएच में जितना भीड़ होता होगा उससे कम भीड़ आपको यहाँ सदर अस्पताल, मंडल अस्पताल में
कम से कम यहाँ पर मधेपुर है, मधेपुर के अस्पताल धन्यवाद में सर आपका। फिर आपके पास सर आएंगे, मात्र 2 शिक्षा की मिनट व्यवस्था सर, फिर देखिए। आएंगे सर, फिर आएंगे जाने शिक्षा सर। में भी वही बस 2 स्थिति मिनट का है। सर। हर जगह स्कूल मिलेगा, बच्चे मिलेंगे, पोशाक अब मिलेगा, हमारे साथ मंच पे साइकिल और भी मिलेगा। लोग मौजूद हैं सर, सर, मैं उनसे सर, बात कर लेता हूँ। सांस की गंगा चल रही है फुलपरास सर, की। सर, धन्यवाद, फिर आएंगे, फिर आएंगे। धन्यवाद सर। अब हमारे साथ है आरजेडी नेता सह पूर्व चेयरमैन कोऑपरेटिव बैंक ब्रह्मानंद यादव जी। उनसे मैं जानना चाहूंगा कि उन्होंने कहा, अभी अजीत जी ने कहा कि फुलपरास में पुल पुलिया की एकदम से वो बौछार आ गया हुआ है, जहाँ जाइए आपको सड़क बढ़िया मिलेगा, पुल पुलिया मिलेगा, शिक्षा का भी ठीक ही है और स्वास्थ्य विभाग भी बढ़िया है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? माइक ले लीजिए सर, माइक ले लीजिए, माइक ले लीजिए। मैं समाजवादी धरती फुलपरास में प्रभात खबर की चौपाल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं, जो आप लोग इस कार्यक्रम में भाग लिए और उपस्थित हुए हैं। मैं स्वागत करता हूं पूर्व विधायक राम कुमार जी का, मैं स्वागत करता हूं उपिंदर जी का जो भाजपा के नेता है, मैं स्वागत करता हूं उमेश राय जी का, और मैं स्वागत करता हूं ज्योति जी का, और यहाँ पर तमाम उपस्थित जितने कृष्ण कुमार जी हैं, उपिंदर जी हैं, मैं सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। प्रभात खबर फुलपरास जो चौपाल लगाया है, इसके लिए मैं प्रभारी रमन जी को और आपके पूरे टीम को मैं धन्यवाद देता हूँ जो इस जगह पर आपने चौपाल लगाया। और रही बात विकास की बात है, फुलपरास नगर पंचायत है। फुलपरास 92 ईस्वी में अनुमंडल की स्थापना यहाँ पर हुआ। एक बस स्टैंड यहाँ पर नहीं है, अनुमंडल मुख्यालय रहने के बावजूद भी। यहाँ पर डिग्री कॉलेज जो है फुलपरास में वह नहीं है। पुल पुलिया की बात आप छोड़िए, पुल पुलिया क्या है सो ग्रामीण यहाँ पर जो जनता है वो बताएंगे आपको जो पुल पुलिया क्या है। रही अस्पताल की बात, तो अस्पताल में जो अभी सुविधा है, ये अस्पताल का जो शिलान्यास रेफरल अस्पताल का जो हुआ वह 1998 ईस्वी में रेफरल अस्पताल बना है। उससे पहले भी यहाँ पर अस्पताल था और आज भी अस्पताल है। अस्पताल में बुनियादी सुविधा जो अनुमंडल अस्पताल के 30 डॉक्टर यहाँ पर रहते हैं और 30 डॉक्टर का यह अस्पताल है। इसमें मात्र 4 से 5 डॉक्टर है और नर्स के भरोसे प्रसव को छोड़ दिया जाता है। प्रतिदिन जितने भी प्रसव की महिला है वह यहाँ से रेफर कर दिया जाता है। ये अस्पताल की बात है। और फुलपरास में रही बात दूसरी जगह, यहाँ पर बस स्टैंड है जो NH पर लगता है। सरकारी राजस्व की क्षति होती है और NH जो है NH 57 पर बस पड़ाव रहने का प्रावधान नहीं है, लेकिन NH 57 पर बस पड़ाव लगता है। रही रेलवे कनेक्टिविटी का, अनुमंडल मुख्यालय रहने के बावजूद भी यहाँ पर रेलवे कनेक्टिविटी नहीं है। यहाँ मधुबनी जिला नहीं, पूरे बिहार में फुलपरास अनुमंडल सबसे पिछड़ी अनुमंडल है। आपको बता दें, यह पिछड़ा में सबसे पिछड़ा अनुमंडल फुलपरास है। और इसका विकास जो अभी किसानों को कोई खाद्य सामग्री नहीं मिलता है, सही समय पर बीज नहीं मिलता है, युवाओं का कोई यहाँ पर उद्योग धंधा नहीं है। और अभी जो वर्तमान में है बिजली की समस्या, ठीक है बिजली मिल रहा है और जो बिजली है उसमें स्मार्ट मीटर लगा दिया गया है। गरीब गुरबे लोग को इतना जानकारी नहीं है मोबाइल का, जो हम मोबाइल से कैसे पैसा दे, और उसका मीटर जो है वह बंद हो जाता है। चलिए तो इस तरह की मामला है। फिर आएंगे आपके पास भी सीमित समय है, फिर आएंगे। भाजपा नेता हमारे साथ उपेंद्र यादव जी हैं। आपकी सरकार पे एक बहुत गंभीर आरोप लगा है कि अस्पताल में जब कोई मरीज जाता है प्रसव के लिए तो वहां पर नर्स उनका देखभाल करती है और डॉक्टर वहां पे कोई नहीं रहते हैं। साथ ही आपके यहाँ पे बस स्टैंड नहीं है, पुल पुलिया का निर्माण नहीं है और अस्पताल की जो जर्जर स्थिति है वो इन्होंने आपको ब्रह्मानंद जी ने बताया। इससे आप कितना सहमत हैं सर? इलाके में फुलपरास ऐसे धरती पर आपने यह कार्यक्रम को रखा। मैं 74 आंदोलन से पहले वाला फुलपरास को भी जानता हूं और 74 आंदोलन के बाद अभी तक के फुलपरास की सारी स्थिति को जानता हूं। तो सनई जो विकास हुआ है वह हम लोगों के NDA के सरकार में चरम सीमा पर विकास पहुंचा हुआ है। रह गई बात कुछ कमियां की, तो कमियां हर समय में थी, अभी भी कुछ न कुछ कमियां है। सारे कमियां का पूरा हम लोग नहीं कर पाए हैं,
लेकिन हम लोग प्रयास करते हैं कि फुलपरास की धरती पर जो भी कमियां है, हमारे जो विकासोन्मुख कार्य हुए हैं इस माने एनडीए की सरकार में, वह काबिले तारीफ है। और हर एक पदाधिकारी, हर एक पार्टी के कार्यकर्ता, हर एक नेता विकास के तरफ हमेशा लगे हुए हैं, आगे भी लगे रहेंगे। जो भी चीज समस्या आएंगी उसका निदान हम लोग करते रहेंगे। धन्यवाद। ठीक है, हमारे साथ यहीं पे हैं ज्योति झा जी, कांग्रेस नेता। उनसे मैं जानना चाहूंगा कि क्या वाकई में फुलपरास विधानसभा में इतना विकास हुआ है? पहले तो आप सहित पूरे प्रभात खबर टीम को मैं साधुवाद देता हूं कि इस समाजवाद की धरती, पूरा पिछड़ा हुआ क्षेत्र फुलपरास, वहां पर आज आपने यह राजनीतिक चौपाल लगाने का काम किया है। और साथ ही ये चौपाल में हमारे फुलपरास विधानसभा क्षेत्र के देवता तुल जनता को मैं प्रणाम करता हूं। साथ ही मैं बताना चाहता हूं, हमारे अंजित भाई बताए आपको, विकास की गाथा आपको सुनाए हैं। अभी चंद मिनट पहले आप आए होंगे तो फुलपरास विधानसभा की विकास संभवतः आप देखते हुए आए होंगे कि एनएच का क्या हाल है, एनएच का हालत क्या है। एनएच का गड्ढा जो अगर ड्राइवर कॉन्शस ना रहे तो वो कहाँ गाड़ी जाएगी, लोग कहाँ जाएंगे, और दुर्घटना होगा तो फुलपरास में एक कुशल न चिकित्सक है न अस्पताल है, भवने तो है, व्यवस्था नदारत है। विकास हुआ है फुलपरास में, विकास किस चीज़ का हुआ है? तो अपराध का हुआ है। कोई ऐसा दिन नहीं है कि गोलीबारी की घटना फुलपरास में नहीं होता है, कोई ऐसा दिन नहीं है। आप जाइए अंचल प्रखंड मुख्यालय, तो मैं आपको पूरे ईमानदारी पूर्वक कहता हूं, अगर मंत्री जी किसी को भेजे और अगर पैसा का काम हो जाए, ये भ्रष्टाचार कि यहाँ पे गंगा नहीं, यहाँ पे समंदर बह रहा है। हमारे लिए सौभाग्य है कि हमारी विधायक मंत्री जी हैं, पूरे बिहार की मंत्री हैं वो, लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे फुलपरास विधानसभा क्षेत्र में अगर कोई सड़क दुर्घटना से मरता है तो महीनों जो है, जिस विभाग की वो मंत्री है उस विभाग में मंत्रों महीनों दौड़ते उसका परिजन तबाह हो जाता है, उसको मुआवजा राशि 2-4 महीना बाद मिलता है। चलिए ज्योति भाई, बहुत धन्यवाद आपका। अभी हमारे साथ संतोष पासवान जी भी हैं, मैं लूंगा सर जवाब लूंगा। अभी आपस के डिबेट का नहीं है, फिर जनता के पास जाएंगे, जनता आपसे पूछेगा, प्रारूप समझ लीजिएगा। अभी आपकी एनडीए की सरकार है, उसमें इन्होंने कहा कि फुलपरास में अपराध बढ़ चुका है, एक हद से ज्यादा बढ़ा हुआ है, प्रतिदिन कुछ न कुछ इस तरह की घटनाएं होती है। साथ ही यहाँ पे भ्रष्टाचार की जो गंगा नहीं समंदर बह रही है। कितना सहमत है सर आप इनकी बातों से? नहीं, ऐसी बात नहीं है। एनडीए की जो सरकार है उसमें हेलो एनडीए की जो सरकार है उसमें हर तरह से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया गया है। और यहाँ पे पर्सनल सारे मतलब जितने जनप्रतिनिधि हैं वो लोग भी ध्यान देते हैं हर चीज़ पे। तो ऐसा नहीं है जो भ्रष्टाचार यहाँ पे ज़्यादा है ना, अपराध यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल हुआ है। अपराध तो पूरा बिहार में मतलब अति है, लेकिन यहाँ पे कंट्रोल हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ पूर्व विधायक राम कुमार जी हैं, उनसे मैं जानना चाहूंगा कि इन्होंने अभी कहा संतोष जी कि यहाँ पे अपराध बहुत कंट्रोल हुआ है, क्या वाकई में अपराध कंट्रोल हुआ है, अपराध है? कितना आप इससे उसको मानते हैं इस बात को? सर बैसिए कर दियो, आराम से बैठ कर दियो सर, बैठ जाइए ना सर। कैमरा लगा, कैमरा फ्रेम लगा हुआ सर। सर बैठ कर करूँ ना, आराम से करूँ बैठ कर। हैं कि फुलपरास की महान जनता को और यहाँ के जनप्रतिनिधि, पार्टी के अध्यक्ष और जो भी साथी हमारे, उनको बुला करके आपने एक कार्यक्रम किया। यह एक डेमोक्रेसी का एक तकाजा है
और लोकतंत्र में भारत के लोकतंत्र में चुनाव महान पर्व माना जाता है और इस लोकतंत्र की रक्षा के लिए ही प्रत्येक 5 साल पर चुनाव कराने का प्रावधान हमारे भारतीय संविधान के अनुकूल है, जिसको हम सब आदमी मानते हैं। ये अच्छी बात है। आपने एक छोटा सा क्वेश्चन रखा है कि अपराध के बारे में। अपराध का सिलसिला पहले से चल रहा है, चाहे किसी का भी सरकार हो, लेकिन वह सिलसिला अभी तक कुछ न कुछ है, वह रुक नहीं पाया है, जिसका मुख्य कारण है कि सरकार के द्वारा कोई ऐसा कार्यक्रम सामाजिक स्तर पर नहीं बनाया जाता है। सरकार ने टास्क फोर्स की व्यवस्था करके पुलिस लगा के पुलिस के साथ नए आधुनिक हथियार दे के कंट्रोल तो करना चाहती है, तो उसके शरीर पर, क्रिमिनल के शरीर पर सरकार जरूर कब्जा कर लेती है, लेकिन क्रिमिनल के आत्मा पर सरकार कब्जा नहीं कर पाती है। और यहाँ के उन अपराधियों का क्या है, इसका कोई आदमी भी किसी ढंग से, किसी स्तर से, ये बेरोजगारी का कारण है। ये जो कारण है वो बेरोजगारी का कारण है और इस पर काबू पाना कोई मामूली बात नहीं है किसी भी सरकार के लिए। दूसरी तरफ सरकार ने जो किया है, मैं बताना चाहता हूं कि बिहार में जितने पुराने थाने थे, जैसे फुलपरास, यहाँ ये 7 थाने का यहाँ इंस्पेक्टर बैठते थे और फुलपरास पहला थाना था, यहाँ इसको नोडल थाना बना दिया गया, आप लोगों को मालूम होगा। लेकिन नोडल थाना स्पेशल थाना माना जाता है आज की तारीख में। नोडल थाना को एक पावर दिया गया है कि दरोगा जी यहाँ केस भी लेंगे और दरोगा जी किसी आईओ को केस भर्ती करेंगे और दरोगा जी ही इस केस का जांच करेंगे नोडल थाना का। आपको सुन के आश्चर्य होगा, जो 7 थाने का इंस्पेक्टर कंट्रोल करता था तो वह 3 महीने में, 6 महीने में सुपरविजन करते थे। अभी एक थाना नोडल फुलपरास है और उसके लिए एक दरोगा और एक इंस्पेक्टर अलग से बहाल है। कई सब इंस्पेक्टर है। न तो केस की संख्या घट रही है, न तो समय से उसका जांच हो रहा है, न उसका रिपोर्ट या सुपरविजन हो रहा है। अराजकता फैला हुआ। ठीक है, एफआईआर में बहुत बहुत धन्यवाद सर। एफआईआर में पैसा लिया जाता है, सुपरविजन में पैसा लिया जाता है। कोई भी दल में किसी भी कार्यकर्ता और सरकार में कोई दम नहीं है। यह धरती समाजवादी है और रहा है आजादी के समय से। फुलपरास पिछड़ा हुआ विकास के माने में हो सकता है, लेकिन विचार के माने में और लड़ने और संघर्ष के माने में सब दिन फुलपरास किसी भी जगह से इस राज्य में आगे रहा है, इस देश में आजादी की लड़ाई। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आगे फिर दौर आएगा। हमारे साथ सीपीएम नेता उमेश राय जी भी हैं। उनसे मैं जानना चाहूंगा कि फुलपरास में कौन सा ऐसा काम है जो विकास का काम जो अभी तक नहीं हुआ। सबसे पहले महान समाजवादी धरती फुलपरास के परिसर में आप प्रभात खबर के माध्यम से जो जनसंवाद कार्यक्रम चौपाल का आयोजन किया गया है, हम प्रभात खबर के तमाम नेतृत्वकारी साथियों को क्रांतिकारी अभिवादन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथ ही आपके इस चैनल को, आपके इस माध्यम को जो भी लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन तमाम सबका मैं क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूं। साथियों, फुलपरास के अंदर, इस विधानसभा के अंदर चौमुखी विकास की बातें हो रही है। हम खेद के साथ बोलना चाहेंगे कि जो कोई भी जनप्रतिनिधि जनता के मत से चुने जाते हैं, तो जनता पूरे आशा और विश्वास के साथ वोट करती है कि इन प्रतिनिधियों के नेतृत्व में हमारा सर्वांगीण विकास के साथ हमारे मान सम्मान, हक अधिकार की रक्षा होगी, हमें शोषण, अन्यायों, जुल्मियों से रक्षा होगी, हमें हर मोर्चे पर, हर जगहों पर हमारी हिफाजत होगी। लेकिन दुख की बात है,
आज जो स्थिति है संपूर्ण फुलपरास विधानसभा के अंदर, और ये सिर्फ फुलपरास विधानसभा के अंदर ही नहीं है, ऐसे तो पूरे राज्य के अंदर की बातें हैं, लेकिन हमें सिर्फ फुलपरास विधानसभा के अंदर की बातें बतानी है। आज आप एक बात जानिए, आज हम जब जमीन परचेज करते हैं तो दाखिल खारिज करा करके जमाबंदी कायम होता है, रसीद कटवाते हैं। आज परिमार्जन के नाम पर पूरे विधानसभा के तमाम प्रखंड कार्यालयों के अंदर में बड़े पैमाने पर धन की उगाही हो रही है। सरकार के पास हमारा जमाबंदी है, रसीद है, मतलब रजिस्टर्ड टू है, तरमीन है। आपको खुद ब खुद अपने रिकॉर्ड से मिलान करके हमारे तमाम सबूतों का परिमार्जन करना चाहिए था, लेकिन आप परिमार्जन के नाम पर कभी जमाबंदी बांटते हैं, कभी शिविर लगाते हैं, कभी ऑनलाइन आवेदन लेते हैं और बड़े पैमाने पर धन की उगाही करते हैं। ये कहीं से भी सुंदर शासन व्यवस्था का ये चिन्ह नहीं है। दूसरी बात, हमारे साथियों ने बोला, आज कोई ऐसा दफ्तर नहीं है, कोई ऐसा कार्यालय नहीं है, बिना रिश्वत से कोई काम आपका नहीं हो सकता। इवन लज्जा होती है बोलने में। पुलिस प्रशासन के अंदर मैं देखता हूं कि कोई भले इंसान अगर धोखे में या कहीं बहकावे में आकर के किसी को केस में फंसा दिया जाता है तो पर्यवेक्षण के नाम पर बड़े हाई लेवल पे पैसे की उगाही होती है, और जो पैसा नहीं देता उनके पक्ष में निष्पक्ष पर्यवेक्षण नहीं लिखा जाता है। कोई ऐसा ऑफिस नहीं है जहां पर बिना घूस का कोई काम नहीं होता हो। तो मैं कहना चाहूंगा इस जनसंवाद कार्यक्रम के माध्यम से कि निश्चित रूप से जो जनप्रतिनिधि जीतते हैं उनको इस सवाल पर विधानसभा और विधानसभा के बाहर हर हाल में आप अपने मतदान क्षेत्र के मतदाता मालिकों को उनके मान सम्मान की रक्षा के लिए अग्रसर होकर काम करनी चाहिए। और दूसरी बात है, हमारे बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब जनता का सवाल आएगा आप लोगों के बीच में, आप उसका जवाब दीजिएगा। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब यह मंच आप लोगों के लिए खुल चुका है पूरी तरीके से। आप लोगों में से किसी का भी सवाल है वो अपने हाथ खड़ा करे, हमारे सर आपके पास जाएंगे, आपका सवाल लेंगे। धन्यवाद। और जो धन्यवाद आपके जनप्रतिनिधि हैं उनसे सवाल पहले हमारे जो मंचासीन अतिथि आ हमारा अभिभावक सब छथि हुनका से हम एक नम्र निवेदन करबनि जे जनता के बीच से क्वेश्चन ओहने आयत जे अहाँके पसंद नहीं है। जनता के सवाल ओहने होइ छै जे सामने वाला के पसंद नहीं आवे, अहाँके पसंदीदा सवाल नहीं है। तो अहाँ सब बहुत शालीनता से अपना सवाल के जवाब देवे, अगर संभव नहीं हुआ तो असमर्थता व्यक्त कर देवे। और जनता से नम्र निवेदन जे एक जनता एके बेर क्वेश्चन करबे, ई नहीं जे अहाँ 7 बेर क्वेश्चन करबे। डिबेट के लेल हम 7 आदमी बैसल छै, अहाँ क्वेश्चन करब ओ जवाब देता। किनकर सवाल है, कियो सवाल करे चाहे चलो हैं सामने से, कियो पीछा से। अच्छा आबि रहल छै, अहाँ लग आबि जायब, अहाँ ठाढ़ भऽ जाउ, अहाँ ठाढ़ भऽ जाइए। हमर निवेदन यह अछि से हम सवाल हमर अछि कर्मचारी के, सीओ साहब के। अखनी जे साहब कहलखिन है से बहुत नीक बात कहलखिन है। हमरा सबके गरीब आदमी एहिमे सब जे छै से धनिके नहीं हेबे, एहिमे गरीबो परिवार के सब कोई हेबे। अगर मान लिया हमारा पूर्वज के परदादा के दादा के जे जमीन अंग्रेज के टाइम में निलंबित भऽ गेलै, भागि गेलै, लड़ाई भेलै, झगड़ा भेलै, अगर ओहिमे जे किछु बचल छै तऽ कर्मचारी के, सीओ के निवेदन पूर्वक कहै छियै जे हमर बचल अछि तब, आ नहीं बचल अछि तब हम तो छै से माफी मांग रहल छी। लेकिन ई ककरो गप के सुनि नहीं रहल छै आ न मोजर कह रहल छै। एक बात और छै जे स्कूल के जे बात कहलिए 10-10 टा मास्टर छै, 15-15 टा मास्टर छै, लेकिन वही स्कूल के बच्चा के जो सर्वेक्षण करे तो एकर नामो नहीं लिखल है छै, 6ठा विद्यार्थी के नाम नहीं लिखल है छै। तू मास्टर पढ़बै छै कथी छै कहू। सरकार तो बहुत कहै छै हम एना केलिए, ऊ केलिए, ऊ केलिए। जनता तो सब देखै छियै ने यौ जे की केलकै, सब अपना अपना मन में बुझै छियै, लेकिन इस तरह के बात नहीं हेबाक चाही। हम सबके निवेदन कहै छी जे हम गरीब परिवार के छी, हमर दादा परदादा के जमीन बचल अछि। सवाल कह दिलिए, अथी में जे जाइ छै अस्पताल में जे जाइ छै, अखन जे कहलू तो लोग 100 रुपया भाड़ा दऽ के आबै छै। एक दिन 2 दिन का किछो केलक नहीं केलक, दवा नहीं है जाइए कल आइएगा, अब नहीं है, कोई मोजरे न करे छै। आ नेता लोग कहे कि हम एना कह देलू तो हम एना कह देलू, झूठ बाजे सेटा। और पाछा से किनको जवाब सर, कोनो सवाल है किनको अहाँ सबके पाछा से? फुलपरास में
बस स्टैंड में जो है सो यात्री सेट नहीं है। इसके कारण यात्रियों बहुत तरह से भटक भटक करके धूप में और पानी में कहीं दुकान के अंदर छिपते हैं तो दुकानदार उनको भगा देते हैं। और इसके बाद हॉस्पिटल में 28 तारीख को मैं 28 अगस्त को मैं एक महिला को लेकर हॉस्पिटल गया रात लगभग 9 बजे। वहाँ पे ना कोई डॉक्टर मौजूद था और ना कोई एक गार्ड था। गार्ड से पूछा तो बोला कि डॉक्टर साहब सो रहे, ना कोई एमएम था और ना कोई नर्स। सर 4 सवाल आ गया सर। सत्ता में बैठे हैं हमारे उपेंद्र सर और अंकित जी। सर सवाल आया है कि परिमार्जन के नाम पे लूट खसोट है, और दूसरा आया है कि अस्पताल में नहीं है और शिक्षा व्यवस्था ठप है। सर उपेंद्र सर इसका जवाब दिया जाए। ये चारों सवाल जो है ना, ये मूल सवाल है। यह पूर्व के सरकार से लेकर हमारे सरकार में भी कुछ न कुछ खामियां हैं। बहुत अधिक तर हम लोग इन सभी सवालों के समाधान के तरफ हमारी सरकार हम लोग ध्यान दिए हुए हैं। बस स्टैंड का जहाँ तक सवाल है, जगह नहीं मिली है, इसलिए बस स्टैंड का नहीं बना है। जगह का खोजबीन जारी है। यदि खोजबीन होगा तो फुलपरास में भी सुंदर बस स्टैंड का निर्माण किया जाएगा। अंजित जी आप कुछ कहने वाले थे? ये चारों सवाल पर यात्री सेट के बारे में इन्होंने सवाल ये किया। 4 सवाल जो करे हैं, चारों सवाल को संतोषजनक जवाब थोड़ा सा हम देना चाहने का प्रयास करेंगे। मैं अपने भाई गार्जियन से मैं कहना चाहता हूं कि जो व्यवस्थाएं अभी रसीद की या परिमार्जन की बात किए हैं, ये नीतीश सरकार का ही देन है कि आपकी संपत्ति, जो आपकी जमीन आपकी संपत्ति है, उसकी रक्षा के लिए उन्होंने यह विजन बनाया है। जो विजन परिमार्जन है, और जो इससे पहले यह स्थितियां थी, एक जमीन को 4-4 लोग बेच दिया करते थे। पारिवारिक बंटवारा नहीं होने के कारण हमेशा अभी बिहार प्रदेश में फुलपरास ही नहीं, हर जगह विवाद जो होता है अभी घरेलू झंझट जमीन के लिए होता है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने, एनडीए की सरकार ने इस पर बहुत गंभीरता से ध्यान दिए हैं और वह जमीन परिमार्जन के लिए ऑनलाइन व्यवस्था की गई है। पहले कर्मचारी लूट खसोट करते थे, उसकी आप ही लोग इस समाज के लोग जो शिकायत किए, उसी की निपटारा के लिए ऑनलाइन व्यवस्था की गई है कि बीच में बिचौलिया नहीं हो। पहले बिचौलिया हुआ करते थे, रसीद कटवाना है इतनी राशियां दीजिए, रसीद कटवा देंगे, इतनी राशियां दीजिए, मोटेशन करा देंगे। आज आपकी सरकार आपके घर पर व्यवस्थाएं कर दी, आपके पंचायत में व्यवस्था कर दी गई है कि आप ऑनलाइन करें, निःशुल्क ऑनलाइन करें, प्रखंड में जाएं निःशुल्क ऑनलाइन करें, अपने मोबाइल से निःशुल्क ऑनलाइन करें, और आपको एक लिमिट टाइम के अंतर्गत आपका समस्या का, आपको बिना किसी बिचौलिए के 1 रुपया दिए हुए आपके घर में, आपके पास आपका रसीद आ जाएगा, आपका मोटेशन हो जाएगा, आपका परिमार्जन हो जाएगा। लेकिन अगर कुछ खामियां है तो उसका कारण होगा, वह कारण को संपुष्ट कर दिया जाएगा। दूसरी बात, स्वास्थ्य की बात आपने किया है। 20 साल पहले आपकी स्वास्थ्य हृदय पर हाथ रखिए। 20 साल पहले आपकी यहाँ, आपके घर में आपके स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कैसी थी? एक डॉक्टर क्या मिलते थे? एक कंपाउंडर और सुई क्या दवा, एक रुई तक नहीं मिलता था, डिटॉल नहीं मिलता था। वह स्वास्थ्य व्यवस्थाएं की स्थितियां थी। आज आपके हॉस्पिटल में नर्स भी है, ठीक है, 20 डॉक्टर का प्रोविजन होगा तो उसके अनुपात में कुछ कम डॉक्टर होंगे, लेकिन डॉक्टर की व्यवस्थाएं हैं, कंपाउंडर की व्यवस्थाएं हैं, आपको प्राथमिक उपचार की व्यवस्था की जा सकती है। अगर सीरियस स्थिति होगा तो आपको डीएमसीएच, पीएमसीएच जाने के लिए आप 112 पर आप कंप्लेन करेंगे, आपके दरवाजे पर एम्बुलेंस आ जाएगा और सीधा आपको डीएमसीएचओ के पीएमसीएचओ पहुंचा दिया जाएगा। ये व्यवस्थाएं आपके नेता, आपके मुख्यमंत्री जी के राजपाट में हुआ है। घर पर एम्बुलेंस आ जाएगा बिना शुल्क के, बिना रुपया के, मंगनी में दवा मिल रहा है। पहले प्राइवेट हॉस्पिटल का दौर था, प्राइवेट डॉक्टरों का दौर था, अब सरकारी हॉस्पिटल का दौर आ गया है। जनता का सेवा करने के लिए सरकार तत्पर है। तीसरी व्यवस्था, आपने एक बात उठाई स्वास्थ्य के बाद, आपने एक तीसरी व्यवस्था स्कूल की बात में उठाई। आप सुनिए, आपके सवाल के बाद सुन लीजिए, बोलिएगा, आपकी बारी आएगी, बोलिएगा, फिर बोलिएगा, जवाब सुन लीजिए। यही स्थितियां था स्कूल की व्यवस्था। 20 साल पहले बच्चे अनुपात देखिए, छात्र और शिक्षक का अनुपात
आज स्कूल में शिक्षकें छात्र के अनुपात में 5 लाख छात्र शिक्षकों की बहालियां आपके नेता माननीय मुख्यमंत्री की कृपा से घर हुआ है। महिला और पुरुष दोनों जो हर घर में आज शिक्षक व्यवस्था है, शिक्षक है, शिक्षिकाएं हैं और बच्चे भी हैं। पहले बच्चे स्कूल नहीं जाया करते थे, आज मध्याह्न भोजन की व्यवस्था की गई है। आइए और 7 दिन में 7 तरह का मेनू व्यवस्था है। बच्चे आज देखिए, अब 20 साल पहले का अनुपात देखिए आप हृदय से कि 20 साल पहले आपके स्कूल में आपके बेटियां आपके बच्चे पढ़ने जाते थे, बेटियां तो जाते ही नहीं थी, उस शिक्षा ग्रहण करते ही नहीं थी। यूनिवर्सिटी की हालात ऐसी थी कि पीजी एमए में बीए में विद्यार्थी नहीं हुआ करता था। मैट्रिक लाख बहुत हो गया, 60-65 हजार छात्र ही मैट्रिक पास होता था। आज 10 लाख छात्र मैट्रिक पास करता है, 10,000 रुपया मिलता है, 25,000 रुपया मिलता है, बीए करने के बाद 50,000 रुपया मिलता है। बच्चा के जन्म से लेके कहते हैं जन्म से लेके कटिहारी तक की व्यवस्था हर जगह हर पैसा मिलता है। हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने आपको दिया है। विकास की किस बात को जहां झांकिएगा वही विकास की गंगोत्री मिलेगी। चलिए सर, एक सवाल आपने बहुत अच्छा बेहतर कहा था कि यहाँ आपके घर तक एम्बुलेंस है। आपके एक जानकारी मैं दे दूं कि पूरे जिला में सबसे अवैध नर्सिंग होम आपके फुलपरास में और खुटौना में ब्रह्मानंद जी, वो जो नर्सिंग होम जो इसके ब्रह्मानंद जी इस पे कुछ बोलना चाहेंगे? आपके जिले में सबसे अवैध नर्सिंग होम खुटौना लोखा हम देंगे सर उस पर। फुलपरास अनुमंडल में बिना डॉक्टर के नर्सिंग होम है और यहाँ का जो प्रभारी है वह नर्सिंग होम चलाता है, जो प्रभारी है अस्पताल का। अब विकास की बात करते हैं, 24 घंटा में दांत के डॉक्टर जो है वह अस्पताल में इलाज करते हैं। आप पूछ लीजिए किसी भी मरीज से, जो दांत का डॉक्टर है वह इलाज के लिए उसको बैठा दिया जाता है और उसके बाद जो डॉक्टर प्रभारी है वो क्लिनिक चलाता है फुलपरास में। और जितना भी यहाँ पर नर्सिंग होम है वो अवैध रूप से नर्सिंग होम और जांच घर यहाँ पर चल रहा है। मैंने आवेदन दिया था यहाँ पर मुख्य सचिव को, आपको आवेदन दिए थे, जो फुलपरास में अवैध नर्सिंग होम चल रहा है जिसमें ना कोई डॉक्टर है और वहाँ पर ऑपरेशन होता है। एक पेशेंट से मरीजों से 20 से 30 हजार रुपया वसूली की जाती है और इसका दलाल अनुमंडल अस्पताल में है, जिसका प्रूफ मेरे पास में। जब आप लीजिएगा तब हम देंगे। धन्यवाद। सवाल जनता की ओर फिर बढ़े। कोई जनता सवाल करना चाहेंगे? अब जब किसी का सवाल हो तो हाथ अपना खड़ा करेंगे। सर, किसी का सवाल है सर? भैया जवाब भी ले लेना चाहिए। आ रहे हैं भैया, फिर आ रहे हैं, ये बंद नहीं हुआ है, आ रहे हैं सर, आ रहे हैं आपके पास। जनता से भी एक बीच में सवाल आना चाहिए। सर, पलायन का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है। लोग घर द्वार छोड़ के बाहर जा रहे हैं, जबकि 10-12 हजार रुपये की नौकरी वहाँ मिलती है। अगर कोई फैक्ट्री उद्योग स्थानीय स्तर से लगे तो बेहतर हो सकता है। सर, अहूँ के कोनो सवाल चले बीच में? अहाँ कहे चले बाबा ठार हो अहाँ छोड़ क्यों पकड़ने घुसखोरी घुसखोरी बंद हुआ तब ना, घुसखोरी नहीं बंद है। बिना घूस तो कोई कर्मचारी कोई काम नहीं करेगा। और हॉस्पिटल के जे कहे छे, हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर सही इलाज नहीं कर रहा है सरकारी में। सर, 2 सवाल आ गया, पलायन इस और मुद्दे पे बात हो गई है, कोई दूसरा और सवाल? पलायन पे आ गया। हाँ, पलायन पहला है। पलायन की बात और घुसखोरी की बात 2 शब्द उन्होंने बोला है। पलायन आपको आज 20 साल पहले जब सरकार थी उस समय के हालात को देखिए कि पलायन का जो रेशियो है वो 90% घट गया है। रेलवे स्टेशन पर टिकट कटता है तो देखिए कि 20 साल पहले की टिकट की क्या स्थितियां थी, आज क्या है। आज रोजी रोजगार अपने घर पे स्वरोजगार के लिए, आत्मनिर्भर के लिए कई छोटी छोटियां आपको अनुदान के रूप में हमारी सरकार आपको दे रही है और जीविका दीदियां हैं, जिसका प्रमाण आप स्वयं सहायता समूह है। जो देखिए कि पूरी कुटीर उद्योग चल रहा है, मखाना का आज ब्रांडिंग हो रहा है। कौन ऐसा आपका व्यवसाय, अचार बनाने वाले लोग अचार बनाते हैं, उनकी ब्रांडिंग हो रही है। छोटे छोटे कुटीर उद्योग की विकास हुई है तो सिर्फ इसी सरकार में हुई है जिसमें अनुदान दिया जा रहा है। कृषि की व्यवस्थाएं में, कृषि में यंत्र में अनुदान दी गई है। कोई रोजगार करने के लिए आप अगर युवा अगर स्किल करते हैं तो आपके लिए ट्रेनिंग दिया गया है, आप रोजगार कीजिए। आज घर घर साइबर कैफे कहाँ से आ रहा है? हमारे रोजगार करने वाले हर घर के दरवाजे पर मिलेंगे कंप्यूटर के साथ काम कर रहे हैं, 1000-1500 रुपया घर कमा के घर जा रहे हैं। आज से पहले क्या स्थितियां थी? आधार कार्ड बनाना है तो वह घर में ही मिल जाएगा। वो नौजवान जो घर में मोबाइल रखते हैं, एक मोबाइल खरीदते हैं और आपका रोजगार शुरू हो जाता है।
ये रोजगार की व्यवस्था है। अगर उससे ज्यादा कमाना है तो आप जो है सो सरकार से अनुदान लीजिए, और जिस क्षेत्र में आपकी इच्छा है, जिस क्षेत्र में आपकी स्किल है, उस स्किल में आपको सरकार मदद देने के लिए तैयार है। बशर्ते कि विभाग में जाइए, आवेदन दीजिए, आवेदन दे करके रिक्वेस्ट कीजिए और आपको पैसा मिल जाएगी। ये स्थिति हमारे सरकार आपके लिए किया है। हर घर रोजगार, रोजगार मतलब नीतीश कुमार, रोजगार मतलब नीतीश सरकार। अजय जी उमेश जी देना चाहेंगे, उमेश जी कुछ कहना चाहेंगे। उमेश जी और राम कुमार जी इस पे सवाल करेंगे। उमेश जी पहले। हमारे सत्ता पक्ष से डॉक्टर साहब जो बोले हैं, अभी किसानी का काम पूरे घाटे में चल रहा है। कृषि क्षेत्र में जो पहले कृषक होते थे, किसान होते थे, कृषक के अंदर, किसानों के खेतों के अंदर जो उत्पादन होता है, उत्पादित मदार सामग्री को बेचने के लिए कोई मार्केट नहीं है, कोई न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था नहीं है, कोई एमएसपी का कोई व्यवस्था नहीं है, जिस कारण से किसान घाटे में होते हैं। सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, इसीलिए किसान खेती का काम छोड़ करके ये अपने खेतों के अंदर जो मजदूरी का काम करते थे उनके हवाले की छोड़ दिया है। आज अगर हर खेतों को पानी की गारंटी हो जाती, हर खेतों में उत्पादित सामग्री को एक अच्छा मार्केट मिलता, न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलता, उनको एक बेहतर मुनाफा वाला बाजार मिलता, तो मैं कहता हूं बड़ी आबादी बिहार के अंदर और फुलपरास विधानसभा के अंदर जो किसानों की है, वो अपने गांव के अंदर रह करके, गांव के अंदर खेती करके एक अच्छा उपार्जन करते, एक अच्छा बेनिफिट लेते, एक अच्छा मुनाफा लेते, सो नहीं हो पा रहा है। दूसरी बात हम कहना चाहेंगे, परिमार्जन के सवाल पर हमारे मतलब सत्ता पक्ष से साथी बोले हैं। परिमार्जन का मतलब है जो सरकार जो जमाबंदी को डिजिटाइज किया है, जो कंप्यूटर किया है, उसमें जो भी खाता, खेसरा, रकबा, चौहद्दी छूटा हुआ है उनको पूरा करना, दैट इज कॉल्ड परिमार्जन। परिमार्जन में अभी देखा जाए, राजस्व का जितना भी अभिलेख है, जितना भी कागजात है, उसका कस्टोडियन होता है अंचल अधिकारी महोदय। और हमने पहले भी कहा था, अंचल पदाधिकारी के पास रजिस्टर 2 है, तरमीन है, उसमें जमाबंदी है, खाता है, खेसरा है, कौन जमीन किसके अधीन है, कौन जमीन आया, कौन जमीन कितना बिका, ये सारा रिकॉर्ड है। अगर सरकार की मंशा सही होती तो आज परिमार्जन के नाम पर बड़े पैमाने पर धन उगाही नहीं होती, भ्रष्टाचार नहीं होता, और घर बैठे परिमार्जन का काम किया जा सकता था। वो बातें नहीं हो पा रही। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अब और कोई लोग हैं जो जिनका सवाल हो? सर एक सवाल इधर से करना चाहते थे। सर जब हम आधार कार्ड बनाने के लिए अभी गए हैं तो 150 रुपया एक आधार कार्ड पर मांग रहा है, और 2 ठो बनाया तो 300 रुपया लिया, और एक कहा जो आज नहीं होगा 2 रोज को बाद होगा। और डॉक्टरी में जाते हैं तो वहाँ पर कहता है जो पहले पैसा दो तब साइन करेंगे, बच्चा जन्मता है तो वहाँ पर कहता है जो हमको, नर्स सब बोलता है जो हमको 3000 रुपया चाहिए, हम 3 आदमी थे, और वो नहीं देते हैं तो हमको पुर्जा नहीं मिलता है। ये हमको जो हमको पैसा लिया है और नहीं दिए तो हमको अभी तक पुर्जा नहीं दिया, वहाँ पर गार्ड को हम रख दिए गवाह में। एक सवाल और था यहाँ से। भैया जी आप कुछ बोलना चाहते थे? सर आगे, सर आप बोलना। मैं यही कहना चाहता हूँ, जो मेरा सवाल है, जितने यहाँ पर नेतागण है सबों का हमने सुने, लेकिन हमारे एक तो क्षेत्र में जो भूतही वाला बिहुल है, नदी है, हम लोग सुलिस गेट के लिए हमसे कम 52 गाँव पीड़ित हैं। अभी सुखाड़ है, जितने सरकार बने हैं कम से कम 20 वर्ष से हम जानते हैं, सब श्वासन दे करके जाते हैं जो हम सुलिस गेट आपको बना देते हैं, हमको आप वोट दीजिए। अभी तक कोई पार्टी जीत करके गया अभी तक नहीं बनाया है। और एक बात और है सर, खाद हमारे क्षेत्र में 266 रुपया कुछ पैसा उसका दाम है, अभी 600 रुपया में यूरिया मिलता है, वो भी नहीं मिलता है। वहाँ का बीओ भी सर्वेक्षण के लिए जाता है, कहता क्या करेंगे हम, हमारे पास में माल नहीं है। 200 रुपया का चीज़, 250 रुपया चीज़ 600 रुपया में मिलता है। जी सर, सबसे पहले आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन। मुझे ये कहना है कि सर कि जहाँ तक शिक्षा की बात है तो हमारे सरकारी स्कूलों में
शिक्षा का स्तर इतना नीचे गिर गया है जिसका कोई जवाब नहीं है। आज हमारे प्राइवेट स्कूल में आप देखिए मनमानी पैसा उगाही की जाती है और हम गरीब के बच्चों को पढ़ाने में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आप सरकारी स्कूल के मतलब शिक्षा स्तर इतना गिरा हुआ है कि आप उसको देखिए। इसी सरकार में जिन्होंने शिक्षा को बढ़ावा दिया, उन्हीं सरकार के कार्यकाल में शिक्षा का स्तर इतना नीचे गिर गया है, इसको आप जांच करके देख लीजिए। पहली बात। दूसरी बात ये कि हमारे इसी सरकार में या आगे भी BSNL इतना अच्छा जो हमारी सरकारी संस्था है सर, BSNL को दिन ब दिन कमज़ोर किया जा रहा है। और जियो हमारी जो अभी हम लोग बिना जियो से किसी का काम नहीं चलता है। सर ये हम एक सवाल एक टोकना चाहेंगे। हम यहाँ के क्षेत्र की बातें, BSNL यहाँ का स्थानीय मुद्दा नहीं, यह एक केंद्र से चलता है। यहाँ का जो विधानसभा क्षेत्र की जो समस्या है आप उसको उठाइए, बेतुका विषय से मत भटकिए। आप लोग कंसेप्ट समझ लीजिए। फुलपरास विधानसभा की समस्या को उठाइए। केंद्र से प्रायोजित जो BSNL टावर, वो हमारा काम, इनका काम नहीं है। एक मिनट सर, फुलपरास विधानसभा के लोग भी BSNL का यूज करते हैं और उन्हें परेशानी होती है। जियो का यूज करना पड़ता है, हमसे मनमानी पैसा लिया जा रहा है, तो हम क्यों नहीं, क्या ये समस्या बिहार में नहीं है? सर बहुत बहुत। और कोई सवाल करना चाहेंगे सर? सबसे पहले आप सबों को आज के इस प्रभात खबर चौपाल की तरफ से हृदय से बधाई है। मंचासीन हमारे गार्जियन अभिभावक तुल्य बैठे हुए हैं। कई नेता जो हम पहचान रहे वो हमें नहीं पहचानते होंगे, लेकिन सवाल मेरा ये है सर, जो आज का जो बिहार है, आपने जो बिहार को छोड़ा है 20 साल पहले, आप ईमानदारी पूर्वक अगर बता दीजिए, क्योंकि आप सच्चे समाजवादी हैं। ये फुलपरास विधानसभा जो है, फुलपरास की धरती जो है, वो एक सही बात है पूरे बिहार में अपने आप में मैंने रखता है। आपने जो सबसे पहले 20 साल पहले जो बिहार था और आज का बिहार, अगर मेरा घर बनेर झूला पड़ता है घोगरडिया ब्लॉक में, बनेर झूला से अगर घोगरडिया हम लोग आते थे तो कमर का हड्डी टूट जाता था हम लोगों को गार्जियन का, और वो वक्त दिन दूर नहीं है सर। सर समस्या बताइए सर, समीक्षा करें। समस्या यही है सर, जो अगर नीतीश कुमार जी काम करते हैं और काम को आप लोग बधाई नहीं देते हैं, यही मेरे लिए ये समस्या हुआ कि बधाई नहीं देते हैं। सब लोग दीजिए बधाई नीतीश जी को। ये समस्या की बात थोड़ी है, बधाई देना है तो बधाई दे। और कोई किसी भाई का सवाल है? सर सवाल कीजिएगा। अजीत सर से 4 सवाल है। हाँ पहले ये 4 सवाल सर, इसके बाद आ जाएंगे। ले लीजिए, उनका भी सवाल ले लीजिए, मैं लिख लेता हूँ। हाँ, मैं फुलपरास विधानसभा 39 से घूरन विश्वास बोल रहा हूँ। जहाँ तक परिमार्जन की बात बोले हैं अभी उमेश बाबू, ठीक है, परिमार्जन जो है सो ये सही रास्ता था। दाखिल खारिज हुआ उस समय जो है सो दाखिल खारिज में अंचल अधिकारी जो भी आदेश दिए, जो भी कागजात मांगे, चाहे वो केवाला हो, खतियान हो, उसका खाता खेसरा हो, अमीन से जो है सो नया पुराना जो है सो खाता खेसरा ट्रेस करके देना हो, सब दे करके खारिज हुआ। रसीद कटी, रसीद कटने के बाद बिहार सरकार जो है सो नियम निकाला कि परिमार्जन जो है सो माध्यम से फिर जो है सो ऑनलाइन रसीद कटेगा। जब ऑनलाइन रसीद कट जाती है, फिर जो है सो जमाबंदी जो मिलता है उसमें जो है सो खाता खेसरा जो है सो शून्य लिखा हुआ है। क्या ये अंचलाधिकारी को कभी हमारे जो अभी वर्तमान में विधायक हैं वो पूछे कि तुमने ऐसा गलती क्यों किया? जब खाता खेसरा तुमको जो है सो खाताधारी दिया तो वो खाता खेसरा कहाँ गायब हो गया? और अभी फिर मांगते हो तो पुनः जो है सो उसको खाता खेसरा दिया जाता है, सबूत दी जाती है, लेकिन क्या बोलते हैं कि अमीन से ट्रेस करवा के लाइए। अमीन कहता है कि 3000 रुपया दीजिए। ये कहाँ का न्याय है? इस बात पर जो है सो हमको अभी सत्ताधारी पक्ष बोले कि हाँ यही होता रहेगा। क्या इससे पहले जो है सो कभी ऐसा होता रहा? जब भी कोई ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बैठ जाइए। अजीत जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप लोग बीच में बाधित करते हैं। धीरे से अजीत जी, जनता से कुछ सवाल आया आपके लिए। पदाधिकारी नाकामी होते थे
वो जो है सो भ्रष्टाचार की ओर बढ़ते थे तो उस पर अंकुश दिया जाता था, धरना दिया जाता था, उसके खिलाफ में बोला जाता था, वो फिर कामयाब होते थे, काम करते थे। लेकिन अभी इस बात को देखने वाला कोई नहीं है। ठीक ही कह रहे हैं सब पब्लिक, और मैं भी कह रहा हूं, मेरा भी ऐसा ही हुआ है। सुन करके दे दिया गया है, जबकि 26 तक का रसीद ऑनलाइन कटा हुआ है। फिर ये कहाँ का जो है सुनिए है, क्यों कहते हैं कि आप जो है सो अमीन से फरमाइश करके दीजिए। ठीक है सर, बैठ जाइए सर, बहुत सवाल हो गया आपका। यही सरकार है अजीत जी, यही सरकार है कि सवाल सुन लीजिए सर। सीओ जेल जा रहे हैं, निगरानी उसे पकड़ती है और सीओ जेल जाते हैं। हाल फिलहाल अखबार प्रभात खबर में आप पढ़े होइएगा, ये 2 दिन पहले भी एक सीओ जेल गए हैं। और जो अपराध करेगा वो अपराधी बख्शा नहीं जाएगा। सरकार ने कहा है कि निर्दोष को बचाया नहीं जाएगा, और जो दोषी है उसे जेल जाए। निर्दोष है और दोषी जेल जाएंगे। ये सरकार का नियम है, न्याय के साथ शासन। जो निर्दोष व्यक्ति तो फंसेंगे नहीं और दोषी बचेंगे नहीं। तो आप सीओ को आप पढ़िए, प्रभात खबर में टीवी मीडिया पर आप देखते होंगे कि जो इस तरह के लोग हैं, थाने दरोगा हैं कि सीओ हैं कि बीडीओ हैं, आजकल रेगुलर जेल जा रहे हैं जो अपराध करते हैं, जो घूस लेते हैं। आप अपने सीओ के खिलाफ कलेक्टर साहब को, चाहे निगरानी विभाग को, जो नंबर आउट है, खुला हुआ नंबर है, आपने एसडीओ साहब को कंप्लेन करना आपका धर्म बनता है, आपका कर्तव्य बनता है। मैं अगर गलत हूं तो मेरा शिकायत मेरे ऊपर बड़े पदाधिकारी को आपको करना है। आप वो जो आपके साथ किया है, गलत किया है, तो उसके लिए आपको संबंधित परिये पदाधिकारी को कंप्लेन कीजिए। अगर कंप्लेन नहीं होता है तब दोषी है वो। अगर वो घूस लेता हुआ, अगर आपको घूस मांगता है, कई बार बात हो गई है, मैं आपको काट रहा हूं बीच में, इस मुद्दे पे कई बार बात हो गई है और आपने इसका जवाब दे दिया। आपसे पूछा गया है कि जन्म प्रमाण पत्र बनाने जाते हैं, उस पर भ्रष्टाचार है, इस पे आपने बता दिया। अब है मेन मुद्दा है यहाँ के विकास की बात करने के लिए। एक बहुत उधर से एक जवाब मतलब सवाल आया था आपके लिए कि सुलिस गेट का निर्माण नहीं हुआ यहाँ पे, उस पे सर बहुत समय कम है, उसके हिसाब से जवाब दीजिए। जानकारी दे रहे हैं। यह जो क्षेत्र है, यह क्षेत्र बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र जाना जाता है, कोसी का बगल का इलाका है, और बहुत सारे ऐसे काम है जो बहुत पहले हुए भी और बहुत दिनों होने के बाद इतनी काम जो है रुकी हुई थी, जो हमारी सरकार लगातार करती जा रही है। और चारों तरफ आप देख लें कि कितनी सुलिस गैस बन रही है। जो जर्जर है उसे ठीक किया जा रहा है, निविदा निकाली गई है और उसके लिए प्रायोरिटी रखा, प्राथमिकता की सूची में रखा गया है और उसका निर्माण किया जा रहा है। उसका निविदा टेंडर होने जा रही है। हो सकता है कि जानकारी नहीं होगा इन लोगों को, लेकिन मुझे सरकार के अगर एजेंसी से बात करेंगे तो इनको बता दिया जाएगा कि वो सुलिस गेट का निर्माण के लिए निविदा निकाली जा रही है और उसका प्रबंध। दूसरा सवाल आपसे था खाद को लेकर के जी, खाद के काली बाजारी पे लेकर। काला बाजारी, ये तो देखिए, भ्रष्टाचार का जो काला बाजारी का मामला है, देश दुनिया में सब लोग जानते हैं। हर एक देश में कोई ऐसा नहीं बचा हो। छोटी मोटी गलतियां, लोभ लालच चलती रहती है, लेकिन उसको लोग कौन रोकेगा? हम रोकेंगे। जनता के प्रहरी हम हैं, आप हमारी आवाज हैं। अखबार, पत्रकार जो हमारे चौथे स्तंभ हैं, ये स्तंभ जो आज है, जिसके कारण हम आप बैठ के संवाद कर रहे हैं, यही स्तंभ हमारी बात पहुंचाती है वहां निगरानी कोर्ट में, वहां पदाधिकारियों को। तो ये हम लोग बोलेंगे तो आप सुनेंगे। हम बोल रहे हैं, कार्रवाई कौन करेगा? तो यही जनतंत्र की प्रहरी, जनप्रतिनिधि, मुखिया हो, सरपंच हो, जिला परिषद हो, चेयरमैन हो, प्रमुख हो, उप प्रमुख हो, विधायक हो, जिला परिषद के अध्यक्ष हो, मंत्री हो, सारे लोगों का बराबर अधिकार है। संविधान में अधिकार मिला है बोलने का, अभिव्यक्ति है, तो संविधान ने यह भी अधिकार दिया है कि आप लिखित रूप से शिकायत करें और कार्रवाई होगी। अगर कार्रवाई नहीं होगी तो उसके लिए कई तरह के दरवाजे। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ ज्योति झा जी भी हैं, जिनसे मैं जानना चाहूंगा कि इन्होंने बताया कि बहुत विकास हुआ है। सुलिस गेट के लेके भी कहा कि बहुत जगह उसका जो टूटा फूटा है उसको फिर से बनाया जा रहा है। कितने सहमत है सर? मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यह जो फुलपरास विधानसभा है, यह मुख्य रूप से कोसी, कमला, भूतही और बलान 4 नदी के केंद्र में यह फुलपरास विधानसभा है। कभी फुलपरास विधानसभा क्षेत्र में पूर्व में जो है कोसी विकास प्राधिकार 1988 ईस्वी में लागू हुआ था, वो बंद हो गया, जिस कारण भी
उस कोसी विकास प्राधिकार का था, जो कोसी के गर्भ के अंदर या भूथी के अंदर जो भी लोग हैं उन्हें जो है कर मुक्त रेंट रसीद लिया जाएगा, माने उनसे भू लगान नहीं लिया जाएगा, उनके जमीन का रसीद तो काटा जाएगा, मुदा लगान मुक्त रसीद काटा जाएगा। दूसरा था जो उस 5 बीघे तक का जमीन का, कहाँ गया वो कोसी विकास प्राधिकार? अभी हमारे अंजित भाई के बताए हैं जो बहुत विकास हुआ है, हमारा रोज निगरानी पकड़ रहा है। हाँ, निगरानी किसे पकड़ रहा है? जो पदाधिकारी सरकार को सूटकेस नहीं पहुंचाता है उसको निगरानी पकड़ता है। जिस प्रकार हर गली में शराब तो बिक रहा है, लेकिन कौन शराब तस्कर पकड़ाता है? तो जो पुलिस को हफ्ता पैसा नहीं पहुंचाता है वो शराब तस्कर पकड़ाता है। आज आपसे पूछना चाहता हूं, नीतीश बाबू का, या हमारे, मैं फुलपरास विधानसभा की बात करता हूं, उनकी जो भी नीतियां थी आज तक हमारी फुलपरास विधानसभा की धरातल पर लागू है। हर एक गली मोहल्ला में शराब बिक रहा है। कहाँ गया उनका दहेज मुक्त कानून? कहाँ गया उनका प्लास्टिक मुक्त कानून? आपको मैं बताना चाहता हूं कि ये शराबबंदी अच्छा हुआ, लागू हुआ, मुदा ये हर एक गांव मोहल्ला में 2-4 अपराधी को जन्म दे दिया है। अगर इस पर सख्त नहीं हुए नीतीश बाबू तो ये समाज के लिए, विधानसभा के लिए, राज्य के लिए बहुत बड़ा कैंसर हो जाएगा। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी हमारे जिला में केंद्रीय विद्यालय का मुद्दा आया था। क्या मैं अंजित भाई से पूछना चाहता हूं, क्या मेरी विधायक, मेरी मंत्री जी कभी वो केंद्रीय विद्यालय फुलपरास विधानसभा में हो उसके लिए आवाज उठाए? क्या ललित नारायण मिश्रा जी के समय से घोंघटिया से घोगेपुर रेल लाइन प्रस्तावित है, क्या मंत्री जी ने कभी इस पर सवाल उठाया जो ये रेलवे लाइन चालू हो? ठीक है सर, हमारे साथ ये राम कुमार जी हैं, पूर्व विधायक यादव जी हैं। सर, बहुत आपने इन लोगों का सुना, विकास और भ्रष्टाचार, पलायन। बोलिए सर, स्लुइस गेट की बात चली थी, वो स्लुइस गेट से भटक गए थे। जानता हूँ, पूछिए कि भपटिया ही रहते हैं या वो बगल लगल में कहाँ थे, कहाँ के आदमी थे? स्लुइस गेट वाला कौन बोले थे? स्लुइस गेट का कौन बोले थे? स्लुइस गेट का यहाँ आया, छोड़ दीजिए। ये बड़ियाही और ये भपटियाही गांव है, वहाँ 25-30 गांव जो भूती बलान के चपेट में है, वहाँ जरूरी है। पिछले दिन भी कई बार जांच कराया गया था। मैं आपको पुरानी बात की, इस जिला से जो राजद के अध्यक्ष हैं श्री मंगनीलाल मंडल जी, आज से 10 साल पहले वो माइनर इरिगेशन मिनिस्टर हुए थे। उस समय में भी हम लोगों ने, यहाँ के क्षेत्रीय सांसद देवेंद्र प्रसाद यादव जी ने, सब ने विभाग की बात किया था, जो आज हमारे चौधरी जी, हमारे भाई साहब बता रहे हैं, लेकिन विभाग में लटकी रह गई। मुझे 2 बार मौका मिला था इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने में। एक पंचवर्षीय योजना में मात्र 1 लाख, सुनिएगा तब ने क्वेश्चन करिए, क्वेश्चनायर, 1 करोड़ 10 लाख रुपया मिला था। मैंने बहुत छोटी छोटी योजनाओं को लागू किया। दूसरे क्रम में जब मैं जदयू से एमएलए था तो यहाँ 4.5 करोड़ रुपया मिला था। पहली बार फुलपरास में जो आप आरसीसी का पुल देखते होंगे, चाहे वह फुलपरास में राजा पासवान जी के घर के नजदीक है, चाहे वह खोपा चौक से चिकना के लिए 24 लाख रुपए का पुल वहाँ पिपरौलिया में है, 14 लाख राजा यहाँ है। आपको सबसे पहले वहाँ इनरवा महदेवा में जो 14 लाख रुपया का पुल घोवटिया जाती है, वहाँ आरसीसी का बनाए थे। श्री धनीकलाल मंडल गवर्नर तक रिटायर हो गए थे, लेकिन बरहमपुर बेल्हा के बीच में, पैंता के बीच में कटा हुआ था, लंबा बात सुना, वहाँ 14 लाख में हमने आरसीसी का पुल बनाया और कोसी बेल्ट का कम्युनिकेशन ठप था। ऐसा करते थे कि जो भी हमारे लोग वहाँ के दुकानदार, छोटे छोटे दुकानदार थे जो खाने पीने का सामान पहुँचाते, वो गोवटिया आते थे गाड़ी, बैलगाड़ी लेके, और गोवटिया में सामान लाते थे, फिर बैलगाड़ी से जाते थे वो नदी के किनारे, फिर उस गाड़ी को रख करके उसने कपार पर उठा करके सारा सामान उस बगल ले जाते, फिर गाड़ी बैल को हिलाते थे, फिर उस बगल ले करके वो आगे तब घर जाते थे। उनका कीमत भी वहाँ आम जनता को महंगा मिलता था सामान। उसमें हमने 30 लाख रुपया लगा करके आपको लोहा का जो पुल होता है पहली बार बना करके
हटनी तक वहाँ बनरझुल्ला रास्ता को कम्युनिकेशन दिया था, संपर्क हुआ। उसके बाद ही जब सरकार बदली है, सही बात है कि कुछ न कुछ विकास की धारा से उसको जोड़ने का काम किया गया है। इससे पहले काफी स्थिति खराब थी। चलिए तो सर, उसी धन्यवाद। क्रम में अब एक बार सवाल फिर क्वेश्चन की तरफ सर आ जाए। एक सवाल आया था सुलिस गेट पर, तो हम लोगों ने लिखा सर, था अब सवाल पैसा देने मेरे देते, पास कार्यक्रम में अंतिम उतना होते हैं। पैसा नहीं था, तो मैं अपने कोटा से पैसा लिख करके ऐसा सुलिस गेट को 5 लाख 10 लाख में बना सकता था। इस बीच में कई लोग जो 2 साल तक 10-10 साल एमएलए रहे हैं, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। और आज संजोग की बात है कि इस क्षेत्र को विधायक भी मिला है और मंत्री भी मिला है। चलिए सर, तो धन्यवाद। एक बार फिर मंत्री सवाल जी का सर, आपका फिर एक बार जनता की सवाल सुनना। मैं फुलपरास अनुमंडल मुख्यालय में अभी तक क्या विकास हुआ है 10 साल में, मैं ये जानना चाहता हूँ। और उसके बाद फुलपरास में जो विकास पहले हुआ था, जैसे टीवी टावर यहाँ पे था, वो यहाँ से उठ के दूसरे विधानसभा में चले जाता है। इस पर हम जानना चाहते हैं आप लोग। किससे जाना चाहते हैं वो भी तो बताइए। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों से। ठीक है। भैया का सवाल है पीछे से, कोई भैया सवाल करना चाहे, कोई जनता? हाँ, एक हाँ सवाल को सुकल जी, एक आदमी एक बेर। उपेंद्र यादव जी, आप बता दीजिए। चलिए सर, आप सवाल का जवाब दे दीजिए। एक ही सवाल था, आप सवाल है भी नहीं, और उसके साथ सर हम लोग देखेंगे। आपके क्षेत्र में वो कह रहे हैं कि विकास ही नहीं हुआ 10 साल से, क्या विकास हुआ उसके बारे में बता दीजिए। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है तो इस 10 साल के अंदर में विकास ना हुआ हो। भले ही कुछ लोगों को या आम लोगों को थोड़ी बहुत कठिनाई हुई हो, लेकिन कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जो विकास नहीं हुआ। रह गई, कुछ लोग प्रश्न कर रहे थे कि यहाँ भ्रष्टाचार है, वहाँ भ्रष्टाचार है, यह बात भी सत्य है, लेकिन आप लोग उस भ्रष्टाचार को उजागर नहीं करते हैं। यदि कहीं भ्रष्टाचार है तो उसके विरुद्ध में लड़ने का काम भी आप ही को करना पड़ेगा। सरकार यदि कार्रवाई नहीं करेगी, आप लड़िए, तब सरकार नहीं कार्रवाई करेगी, तब कोई विधायक को दोषी बना सकते हैं और सरकार को दोषी बना सकते हैं। आपको लड़ाई स्वयं लड़नी पड़ेगी। जहां भी भ्रष्टाचार है उसके विरुद्ध में। हॉस्पिटल के बारे में कोई बोल रहे थे कि हॉस्पिटल में इतना पैसा लेते, आपने उस आवेदन को आपके साथ पैसा लिया, उस आवेदन को आपने ऊपरी अफसर के यहाँ पहुंचाया? नहीं पहुंचाया होगा। ठीक है, उच्च स्तरीय अफसर के पास जाना चाहिए उस आवेदन शिकायत, लेकिन शिकायत कोई नहीं करते हैं। ये तो आज प्रभात खबर का है, ये बहुत बहुत अच्छा कार्यक्रम है कि आप लोग और हम लोग मिलकर एक समस्या के बारे में जानकारी दिए और हमसे जानकारी हमारे लिए। बीच एक किसान भाई खाद की कालाबाजारी की बात कर रहे थे। हमें उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि किस क्षेत्र का मामला है, ये मुझे भी दे दिया जाए। मैं आज ही आपका कोशिश करूंगा कि वो निष्पादन हो जाए। मैं यहाँ से जाते ही डीएम साहब से बात करूंगा। ये हमारा भी जिम्मेदारी है, हमारी भी काम है। आप उस क्षेत्र का नाम दें, उस दुकानदार का नाम दें। ब्रह्मानंद जी, ये सवाल आपके लिए भी था कि 10 साल पहले आपकी सरकार थी यहाँ पे, और वो विकास का काम आपने कितना किया? 10 साल पहले कितना काम हुआ था यहाँ पे विकास के लिए? फुलपरास में अनुमंडल की स्थापना हुआ था। अनुमंडल के बाद यहाँ पर वो बोले हैं जो टीवी टावर यहाँ से लेकर चले गए। सही बात है, जो टीवी टावर यहाँ पर लगा हुआ था उसको रातों रात खोलकर यहाँ से लेकर चला गया। समझे, मेरे डेरा के बगल में वो टीवी टावर है, वह दूरसंचार विभाग का था। वह विभाग रातों रात वह टावर खोलकर चले गए। यहाँ पर सबसे मूल समस्या जो आपको बताया है, वह समस्या मूल समस्या है बेरोजगारी की। मूल समस्या है आपको जो भ्रष्टाचार की जो बात कर रहे हैं। आप बोले हैं जो सीओ के पास में सारा जमीन का रिकॉर्ड है, लेकिन सीओ जो है वह कभी भी उसका कर्मचारी वह जो जमीन का रसीद काटा, वह कभी भी उस पर न खाता चढ़ाया न खेसरा चढ़ाया। और जमाबंदी यदि दादा के नाम से है, मेरे दादा के नाम से, वही जमाबंदी कंप्यूटर पर एक दिन में इस सरकार में लोड कर दिया। जो जमाबंदी में अभी बोल रहे थे, जो शून्य लिखा हुआ है, कंप्यूटर ऑपरेटर को ठेका दिया गया और ठेका देने के बाद वह एक दिन में लोड कर दिया। आप जान लीजिए यदि 2000 पंजी है और 2000 पंजी यदि एक कंप्यूटर ऑपरेटर को दे दीजिएगा तो उसमें नाम में गलती होगा, खाता में गलती होगा, खेसरा में गलती होगा। उसी के लिए लोग बोकता है और उसके एवज में यहाँ पर रुपया मांगा जाता है।
कोई ऐसा जनप्रतिनिधि नहीं है जिसकी बात कोई भी पदाधिकारी सुनता हो। बता दे हमको, कोई भी जनप्रतिनिधि का बात कोई पदाधिकारी नहीं सुनता, समझे। और भ्रष्टाचार पूरी चरम सीमा पर है। आदर्श आदर्श 2 क्वेश्चन बहुत आ रहा है, एक बार सुन लिया जाए। मात्र 2 जनता का लास्ट क्वेश्चन है ये सर। अब सर इतना देर से पूछ रहे थे, आपके पास से 20 बार गए हैं सर, ये कौन सी बात हुई? हेलो, मैं पुलकित यादव। समस्या यहाँ की है, हमारे यहाँ के जो सत्ताधारी हैं उनसे पूछना चाहते हैं, क्या आपके विधायक जी एक बार भी औचक निरीक्षण नहीं कहकर ही कभी हॉस्पिटल आए? अनुमंडल अस्पताल फुलपरास, यहाँ आपका क्या प्रावधान है? सरकार का प्रावधान है मात्र 3 साल डॉक्टर एक ही जगह रह सकते हैं, लेकिन 27 साल से एक डॉक्टर प्रभारी यहाँ फुलपरास में उपस्थित हैं। जवाब दें। दूसरी बात, न हमारे विधायक कभी अनुमंडल आए, न कभी हॉस्पिटल गए, नहीं ब्लॉक पर आए, न कोई समस्या जाने उसका एग्जाम्पल दे रहे हैं। आप इन्हीं शब्द का जवाब दें, सिर्फ इसी बात को, जो क्यों नहीं हमारे विधायक जी यहाँ आए। मैं यहाँ का स्थानीय विधायक, जो बिहार सरकार के परिवहन मंत्री हैं, लोकप्रिय विधायक, आप ही के द्वारा चुने हुए लोकप्रिय विधायक हैं। मुझे जैसा लगता है कि बिहार में कोई ऐसा विधायक कम होगा जितना सबसे ज्यादा क्षेत्र में अगर समय देने वाला, सबसे ज्यादा जनता के लिए ध्यान रखने वाली और जनता के साथ संवाद करने वाली, अपने आवास पर लोगों से मिलने वाली विधायिका अगर कोई है तो श्रीमती शीला मंडल है। और यहाँ पर में सारे विभागों की समीक्षा अगर किया जाता है, डेली बाय डेली रूटीन वर्क में समीक्षा की जाती है, कोई ऐसा विभाग नहीं है जहां पर जांच नहीं किया जाता है, निरीक्षण नहीं किया जाता है। सब हमारे माननीय मंत्री, स्थानीय लोकप्रिय विधायक आप लोगों के आशीर्वाद से देती है, और विश्वास है कि फिर आप लोगों के आशीर्वाद से माननीय विधायक जीतेंगी, ये विश्वास। सवाल मेरा ये है कि रामनगर पंचायत में मेरा घर सुरियाही गांव पड़ता है। पक्ष और विपक्ष से हम ये पूछना चाहते हैं, जब से हम लोग जन्मे हुए थे तो शायद हम लोग चप्पल जूता कहाँ रखते थे, हम लोग बहदा रहे थे, हम लोग की कोई समस्या कोई सुनने वाला नहीं था। मैं पक्ष से भी कहता हूँ, विपक्ष से भी कहता हूँ, अब बोलिए, जो हम लोग अभी 4 चक्का से आराम से आते हैं फुलपरास जाते हैं, इसका जवाब चाहिए। सवाल क्या था आपका? सवाल क्या है सर? मेरा ये है, जो हम लोग जो झोल रहे थे बाढ़ को, सवाल वही मैं पक्ष विपक्ष से करना चाहता हूँ। 15 साल पहले वो लोग कहाँ थे? चलिए सर। विकास का प्रतीक है शीला मंडल, और विकास का प्रतीक है आपके बिहार के नेता, हम लोग के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, एनडीए की सरकार, मोदी जी, नीतीश बाबू, एनडीए, यही है विकास। फिर से आएगा प्रकाश। और बिहार का नाम जो पहले गरीब गुरबा सोचते भी नहीं थे, ठीक है, चप्पल वाले दिल्ली जाएंगे, आज हवाई चप्पल वाले चप्पल पहन के आप हवाई जहाज पहनते। एम्स की धरती आपके स्वास्थ्य के लिए दरभंगा में आ गया है। सर बहुत अच्छा लगा आपसे, आप सभी से बात करके। कार्यक्रम अपने अंतिम की ओर है और फुलपरास के जो प्रमुख मुद्दे रहे हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। सबसे पहले यहाँ का जो मुद्दा रहा वो परिमार्जन का रहा, फिर भ्रष्टाचार, शिक्षा, अस्पताल, पलायन, साथ ही साथ जन्म प्रमाण पत्र को जो बनवाने जाते हैं, जन्म प्रमाण पत्र जो बनवाने जाते हैं उसमें भी इन लोगों से भ्रष्टाचार लिया का है। साथ ही सुलिस गेट, खाद, शिक्षा और विकास के मुद्दे पर यहाँ पर बात हुई। इन मुद्दों पर बात हो गई है। जो जनता का सवाल था उसका जवाब यहाँ पे बैठे जनप्रतिनिधि ने दे दिया है। यहाँ पे बैठे सभी नेताओं को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप लोग पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। साथ ही साथ फुलपरास की यहाँ पे मौजूद जनताओं को मैं भी बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि एक शांति के साथ आपने इस कार्यक्रम को चलाया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। साथ ही साथ मैं आप लोगों को दिल से ये कहता हूं कि अगले बार जो निर्णय होगा वो आप लोग खुद लीजिएगा। खैर, अब कार्यक्रम को हम अंतिम की तरफ ले चलते हैं कि आप देखते रहिए प्रभात खबर। मेरा नाम है आदर्श शिवम। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे कैमरा सहयोगी है कुमार गौरव, परितोष शाही। जय बिहार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।